हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पर पूरा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे वॉच कर सकते हैं। तो हमारा 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आइए समझते हैं ये क्या होता है। पहले तो हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर वर्ड आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में सुना होगा। लीनियर का मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 1 हो। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर 1 हो। फिर वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन होगा। वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो। पहले तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, जिसमें इक्वल का साइन हो और 2 वेरिएबल्स हो। पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल के बारे में जाना था, अब इसमें 2 वेरिएबल की बात कर रहा है। तो वो वेरिएबल x और y भी हो सकता है ना, l और m भी हो सकता है, s और t भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें x और y जो है वेरिएबल्स हैं। यहाँ लिखा है ना 2 वेरिएबल्स, तो देखिए इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी पावर 1 है। तो जिनकी पावर 1 होती है उनको हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और इक्वल का साइन भी लगा है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी है। तो ये देखिए डिग्री के नाते लीनियर है, इक्वल के नाते इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल का तो है ही। तो यही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो कभी भी कोई पूछे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या है, तो वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो कॉस्ट ऑफ पेन का ट्वाइस है। यानी अगर कॉस्ट ऑफ पेन 10 रुपीज़ का है तो नोटबुक 20 रुपीज़ का है। कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपये का है तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक 10 रुपीज़ का, यानी डबल है। कह रहा है इसे लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखिए, फॉर्म में लिखिए। तो लीनियर इक्वेशन के लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 वेरिएबल बोला भी है। तो आप पहला वेरिएबल नोटबुक को मान लोगे और सेकंड वेरिएबल पेन को। तो लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज़। क्लियर? इसके बाद आप कॉस्ट ऑफ पेन को सपोज कर लोगे और उसको क्या सपोज कर लोगे? y रुपीज़, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल चाहिए और ये दोनों वेरिएबल हो गए। अब आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है किसके? कॉस्ट ऑफ पेन का। यानी ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है ग्रेटर है। इक्वल का साइन लगाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब आप सोचो कि नोटबुक डबल है, उसका कॉस्ट डबल है। पेन का कॉस्ट उसके बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब जाके ये दोनों का कॉस्ट इक्वल होगा, तब जाके यहाँ इक्वल का साइन लग पाएगा। कॉस्ट ऑफ नोटबुक आप जानते हो कितना है? x। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है? y। यानी ये 2y हो गया। 2y को इधर ले आओगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म जाना था, ये उसी फॉर्म में आ गया। अब आप इसको एग्जैक्ट चाहो तो उसी फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? -2, और c की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax। यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, इस फॉर्म में हमें इन सारे इक्वेशन को लिखना है।
यानी ये जिस भी फॉर्म में हो उसे हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बहुत इजीली कर सकते हो आप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट आपके सामने है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.5 बार। ठीक है, तो इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका है ax, ये आपका है प्लस बी वाई, सी को उठा के इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप इसको एकदम एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करोगे, आपका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, यहाँ प्लस तो है नहीं, तो प्लस बनाने के लिए प्लस लगा दो और ये माइनस इसके साथ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये एग्जैक्ट बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस 9.35 बार है। हुआ कि नहीं ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में? उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले तो ये अपॉन में आ गया, तो अपॉन वाले नंबर को हटाने के लिए डिवाइड करोगे, डिवाइड मतलब एलसीएम लोगे, अपॉन में 1 लगा लिया और इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ 5 आ गया। 1 से 5 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 5 आएगा, तो ये हो गया 5x माइनस वाई माइनस यहाँ 10 है तो 1 से 5 में डिवाइड करोगे तो 5 आता है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो 50। ये अपॉन में 5 है तो 5 से इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसे एग्जैक्ट उस फॉर्म में बनाना है तो क्या करोगे आप, इसको लिख सकते हो 5x, यहाँ प्लस होना चाहिए तो प्लस लगा दिया, माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है माइनस 1y, यहाँ भी प्लस लगा दिया और माइनस 50 इक्वल टू 0। ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? ये माइनस इसको दे दिया 1 के साथ और प्लस लिख दिया, ये माइनस इसको दे दिया यहाँ प्लस लिख दिया, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 5, b की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस 1 और c की वैल्यू माइनस 50। तो इस तरीके से आप ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c है नहीं, तो c है नहीं तो c को आप क्रिएट कर लो, c नहीं है तो यानी इसका मतलब क्या है वहाँ पे 0 है। ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? अब यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 0। सिंपल। उसी तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर y मिसिंग दिख रहा है, तो y मिसिंग दिख रहा है तो y को ले आइए, ऐसे लाया जा सकता है नहीं लाया जा सकता? तो a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 3, b इज इक्वल टू कितना हो गया 0 और c इज इक्वल टू कितना हो गया 2। y नहीं था, इसका मतलब कि y का जो मल्टीपल यानी b है वो 0 होगा, 0 इंटू वाई 0, तो देखो वही आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो। इसी तरीके से सेम 7th वाला है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x का टर्म नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0x प्लस वाई और यहाँ माइनस होना चाहिए तो इसको माइनस दे दो ऐसे। अब आप देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 2। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस पॉज करके नोट कर लीजिए और इनको प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।